हेलो बेटा, वेलकम्स टू यू ऑल ऑन बायोलॉजी ग्रुप ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम इस यूट्यूब चैनल्स पे बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस की। ये डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम मधुमेह शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर। एक ऐसी बीमारी जो आजकल के तमाम तरह के लोगों में फैलती जा रही है और हमें पता नहीं चलता कि ये कैसे होती है, क्या कारणों की वजह से होती है, किनकी डिफॉल्ट की वजह से होती है, किस चीज़ में डिसऑर्डर आने की वजह से ये बीमारी होती है। देखो, आजकल यूथ भी जो है, नई पीढ़ी जो है हमारी, आज इस बीमारी से भी जूझ रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल के जो हमारी खान पीन है, जिसकी वजह से हमारे अंदर डिसऑर्डर्स आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। तो आइए इस मधुमेह बीमारी, जिसको शुगर कहते हैं आम भाषा में, इसी को हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। तो आइए इसी को देखते हैं बेटा, डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है और क्या होते हैं इसके सिम्टम्स और क्या कैसे ये फैलती है। बेटा देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस की। तो बेटा देखो, डायबिटीज मेलाइटस बारे में बात करेंगे। डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है, कैसे होती है, कैसे फैलती है, इसको देखते हैं। देखो, डायबिटीज क्या, हाँ तो बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस को समझने से पहले ये समझ लीजिए, जो ये बीमारी है ना, बहुत सी खतरनाक बीमारी साबित हो रही है आजकल के लोगों में। कैसे हो रही है इसको देखते हैं। देखो, डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है, देखो ध्यान से समझते हैं बेटा। डायबिटीज देखो, मैंने कल क्या बताया है, जो अगले वाले वीडियो में बताया था लीवर के बारे में, उसके बाद पीएच वैल्यू के बारे में। मैं ऑर्गन और डिसऑर्डर सीरीज की बात कर रहा हूँ। मैं जो क्लास 11 की सीरीज है उसका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑर्गन एंड डिसऑर्डर सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो बेटा आज देखो, ये जो हम जब फूड खाते हैं तो फूड हमारे आइसोफोगस से स्टमक में जाता है। किसके थ्रू? गाइस्ट्रो आइसोफोगल स्फिंक्टर के थ्रू। देखो, ये जैसे हम क्या खाए, फूड खाए बेटा, फूड है ये हमारा। फूड हम खाए, कहाँ गया? स्टमक में गया। अब स्टमक में क्या होता है? फूड को क्या करता है? यहाँ पे डाइजेशन होता है। फूड को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। इसको तोड़ के क्या करता है? मान लो फूड खाए, उससे क्या हुआ हमारे यहाँ पर? फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका? देखो, ये नॉर्मल बता रहे हैं हमारे बॉडी में क्या होती है। हम डायबिटीज मेलाइटस की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल चीजों की बात कर रहे हैं। तो देखो, जैसे हम फूड खाते हैं बेटा, तो हमारा स्टमक क्या करता है? उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है हमारा क्या? स्टमक। हमारा जैसे स्टमक क्या करता है? ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट कर देता है। किसको? फूड को क्या किया? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया तो वो ग्लूकोज क्या करता है बेटा? जब ग्लूकोज क्या करता है, हमारा कहां से रिलीज होता है? स्टमक से। फर्स्ट स्टेप देखिएगा, स्टमक क्या करता है? हमको फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। ठीक, अब देखो, वो ग्लूकोज कहा जाता है, ये हमारा क्या है? ब्लड स्ट्रीम है। ये हमारा ब्लड की पाइप है, ब्लड स्ट्रीम है बेटा। ये है हमारा ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे जो फूड होता है यह कहा जाता है? ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ? फूड को रिलीज किया। किसमें? ब्लड स्ट्रीम में। किसमें रिलीज किया? किसमें? ब्लड स्ट्रीम में। कौन सी? किसको? ग्लूकोज को। कौन? स्टमक रिलीज कर देता है ग्लूकोज को। किसमें? ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में रिलीज कर देता है। ठीक, अब देखो ये एक स्टेप, तो ये देखो हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाए हैं ग्लूकोज का, बस समझने के लिए। ये स्ट्रक्चर्स नहीं है, बस समझने के लिए बताए हैं। ठीक, अभी देखिए बिल्कुल अच्छे से समझा है डायबिटीज मेलाइटस बीमारी कैसे फैलती है। ठीक, अब देखो ये हमारा क्या है? पैनक्रियाज। बेटा ये क्या है? पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज है अपना, ये है पैनक्रियाज। क्या है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है क्या होता है बेटा? मिक्स ग्लैंड होता है। क्या होता है? मिक्स ग्लैंड होता है। पैनक्रियाज अपना मिक्स ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। क्या होता है? एक्सो और इंडो दोनों होता है। एक्सो और इंडो दोनों होता है। क्या होता है? एक्सो और इंडोक्राइन दोनों होता है। कौन? पैनक्रियाज। एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है पैनक्रियाज का, वो एंजाइम को रिलीज करता है। एंजाइम को रिलीज करता है किसके लिए? डाइजेशन के लिए। डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है। कौन सा पार्ट? एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो क्या करता है? क्या करता है बेटा? ये रिलीज करता है किसको? एंजाइम्स को। और जो इंडोक्राइन पार्ट होता है, उसमें रिलीज होता है क्या अपना? उसमें रिलीज होता है बेटा हार्मोन्स। क्या रिलीज करता है? हार्मोन्स। कौन? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का जो इंडोक्राइन पार्ट होता है बेटा, वो रिलीज करता है किसको? इंडोक्राइन पार्ट ऑफ रिलीज करता है किसको? हार्मोन्स को। तो देखो, तो ये जो होता है मिडल पोर्शंस में होता है इंडोक्राइन पार्ट जो होता है पैनक्रियाज का। अब वो क्या किया? रिलीज किया। क्या? पैनक्रियाज के इंडोक्राइन पार्ट में देखो क्या होते हैं? 3 तरह के सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स होता है, बीटा सेल्स होता है बेटा, और गामा सेल्स होता है। अल्फा, बीटा और गामा 3 तरह के सेल्स होते हैं। ठीक, तो जो देखो अल्फा क्या करता है? ग्लूकागोन को रिलीज करता है। ग्लूकागोन को। ये बीटा जो होता है इंसुलिन को रिलीज करता है। ठीक, इंसुलिन को। देखो, इंसुलिन को रिलीज करता है। हम बीमारी समझ रहे हैं क्या? कौन सी बीमारी समझ रहे हैं? हम बीमारी समझ रहे हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस जब समझ रहे हैं तो हम क्या करते हैं? बीटा सेल्स की बात करते हैं। तो देखो, जब
पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट जिसमें बीटा सेल्स होती है, जो क्या होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं। लीवर कुवन सेल्स में क्या होती है, बीटा सेल्स होती है। अब देखो बीटा सेल्स क्या करती है, बीटा सेल्स किसको रिलीज करती है, ये हमारा क्या है, बीटा सेल्स। क्या है बेटा, बीटा सेल्स। ये है बीटा सेल्स। इसको हम जूम करके देख रहे हैं, किसको, पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट को जूम करके देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या रिलीज की, इंसुलिन। इसको ये देखो इंसुलिन है हमारा, ये है हमारा इंसुलिन, ठीक, ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। अब बीटा सेल्स जो इंक्रीज कर दी, बीटा सेल्स जो हमारा इंसुलिन इंक्रीज किया है, वो भी क्या करेगी, वो भी लाके हमारे ब्लड को स्ट्रीम में मिला देगी। किस में मिलाएगी, ब्लड स्ट्रीम में मिला देगी बेटा। ब्लड स्ट्रीम में मिला दिया, कौन, ब्लड स्ट्रीम में इधर से ग्लूकोज गया, इधर से इंसुलिन आया। इंसुलिन कहां से आया, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज के बीटा सेल्स के थ्रू आया। अब देखो क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, दोनों ब्लड में मिल गए। यहाँ पे ब्लड है, क्या है, ब्लड स्ट्रीम है। अब ब्लड में क्या हुआ, ये देखो, ये हमारा क्या स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर किसका, इंसुलिन का, इंसुलिन है। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। बस समझाने के लिए बना है। अब देखो, अभी इंसुलिन भी पाया जा रहा है ब्लड में और ग्लूकोज भी, ठीक। अब ये हमारा क्या है, सेल्स है बेटा, सेल्स। क्या है, सेल्स, कोशिका। आपको पता है ना, हमारी जो बॉडी होती है कोशिकाओं से मिलकर बनी है। हमेशा पढ़ते आए हो, क्लास 8 से पढ़े हो, 6 से पढ़े हो, 5 से पढ़े हो। हमारी जो कोशिकाओं से बनकर क्या बनता है, हमारी पूरी बॉडी बनती है सेल्स के समूह से। अब देखो क्या हुआ, ये ब्लड क्या हुआ, सेल्स में ही होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी रिलीज करते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स में पाए जाते हैं। अब एनर्जी हमको चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि हम तमाम तरह के काम करते हैं दिन भर में, कोई बिना एनर्जी लिए कोई काम तो कर ही नहीं सकता, ठीक। तो इसीलिए हमारी बॉडी को भी एनर्जी होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है। ग्लूकोज जाता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी में कन्वर्ट करता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, एटीपी जिसको बोलते हैं, एटीपी जिसको बोलते हैं बेटा, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। अब देखो ये ब्लड गया कहाँ पे, सेल्स के पास। अब यहाँ पे सेल्स के पास डायरेक्टली ब्लड गया। नॉर्मल केस बता रहे हैं, डायबिटीज मेलाइटस की केस नहीं बता रहे हैं, नॉर्मल केस बता रहे हैं क्या क्या होता है पहले। अब ये ब्लड वाला और इंसुलिन वाला, ग्लूकोज और इंसुलिन वाला ब्लड कहाँ पे जाएगा, सेल्स के पास। सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं। क्या रिसेप्टर्स लगे होते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं। देखो कुछ, देखो ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है वो जिस मॉलिक्यूल्स के लिए लगा होता है, मीन्स उसमें क्या होता है, एक प्रोटीन का चैनल लगा होता है। ये क्या है, प्रोटीन का चैनल है जो ग्लूकोज को क्या होगा, अपने अंदर लेगा, केवल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को, और किसी के मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं लेगा। जब ग्लूकोज जाएगा तो यहाँ पे देखो, ये जो है, ये जो रेड कलर का वो दिख रहा है, इसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। क्या है, रिसेप्टर्स। इसमें होते हैं रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स पता है कब ओपन होता है बेटा, कब पता है कब ओपन होता है, जब इसका प्यार मिलता है इसको, किसको, इंसुलिन का। इंसुलिन क्या है, इस रिसेप्टर का प्यार है, ठीक। तो ये प्यार है तो ऐसे तो खुलेगा नहीं, नहीं खुलेगा, अपने प्यार को देखेगा तभी खुलेगा। तो जब इंसुलिन इसके पास जाता है, इंसुलिन जब रिसेप्टर्स के पास जाता है तो क्या होता है, तो ये इसका प्यार है, इसको देखते ही चैनल को ओपन कर देता है और ग्लूकोज को अंदर आने देता है। ग्लूकोज को जैसे ही अंदर जाता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बन जाती है। ये होता है नॉर्मल केस। अगर देखो क्या होता है, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनका नाम होता है GLUT4 रिसेप्टर्स। क्या होते हैं, GLUT4 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं सेल्स पे, जो हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देते हैं। किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। हार्मोन्स इंसुलिन क्या करता है, उसे रिसेप्टर्स की ओपनिंग करवाता है, उसे रिसेप्टर्स को कहता है कि खोलो तुम, ग्लूकोज आया है। अब देखो ये हो गई नॉर्मल केस। अब हमारी नॉर्मल केस में इतना होता है कि ग्लूकोज जाता है। अब देखो डायबिटीज मेलाइटस की बात, डायबिटीज मेलाइटस देखो कैसे कैसे होता है बेटा, डायबिटीज मेलाइटस देखो, ठीक है। इतनी बातें की, ये तो नहीं नॉर्मल केस है, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, डायबिटीज मेलाइटस की बात करते हैं, ठीक। डायबिटीज मेलाइटस की देखो क्या हुआ, यहाँ पे आया फूड तो आया, ग्लूकोज देगा, ये ग्लूकोज दिया, यहाँ से आया इंसुलिन, ये इंसुलिन देता है कौन, बीटा सेल्स के थ्रू इंसुलिन आया हमारा, ठीक। बीटा सेल्स के थ्रू इंसुलिन आया। अब ये हमारा क्या है, फूड पाइप सॉरी, ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड की पाइप है। यहाँ पे ब्लड क्या होता है, फ्लो कर रहा है। यहाँ पे ब्लड क्या कर रहा है बेटा, फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे क्या है, सेल्स के ऊपर लगे हैं रिसेप्टर्स। क्या लगे हैं, रिसेप्टर्स, जो किसके प्रेजेंस में ओपन होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के प्रेजेंस में। इंसुलिन नहीं आएगा तो ये रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। अब देखो जो डायबिटीज मेलाइटस बीमारी होती है, दो तरह की होती है।
एक तो क्या होता है, जब बूढ़े होते हैं तो हमारी पेनक्रियाज जो होती है बेटा, ये जो पेनक्रियाज ग्लैंड है हमारी, वो काम करना सही से बंद कर देती है, वो सही से काम नहीं करती है। तो जिसके वजह से क्या होता है, इंसुलिन कम रिलीज होता है। पहले इंसुलिन क्या होता था, नॉर्मल केस में इंसुलिन ये होता था कि जो इंसुलिन आता था 10 रिसेप्टर्स को ओपन करता था। लेकिन जब पैंक्रियाज गड़बड़ हो गया, पैंक्रियाज में कुछ डिसऑर्डर आए हैं, तो उसमें क्या होता है, जो इंसुलिन आता है वो सिर्फ 2 ही रिसेप्टर्स को ओपन करता है, 8 रिसेप्टर को ओपन ही नहीं कर पाता। तो जो ग्लूकोज रहते हैं ब्लड में वो अंदर जाते ही नहीं है। जाएंगे जब रिसेप्टर्स जब ओपन करेगा तभी तो जाएंगे। तो इंसुलिन यहाँ पे कमी रिलीज हो रहा है। उस केस में क्या होता है कि पेशेंट को हम बाहर से इंसुलिन देते हैं, डॉक्टर उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिलवाता है। देखो इसमें क्या होता है, अब देखो क्या हुआ, अब हमारा आया इंसुलिन, ठीक, इंसुलिन क्या, अब हमारे पैनक्रियाज में क्या हो गई, डिसऑर्डर, खराबी आ गई, कुछ हमारे एज बूढ़े हो गए या फिर कुछ यूथ में भी ऐसी हो जा रही है, आ गई कुछ डिसऑर्डर, खराबियां आ गई बीटा सेल्स में। तो ये क्या करेंगी, पैनक्रियाज की रिलीज करना बंद कर देंगी या फिर कम कर देंगी। जब कम कर देंगी तो पहले जो इंसुलिन आता था नॉर्मल केस में, तो वो जाके 10 रिसेप्टर्स को ओपन करता था। लेकिन अब जब इंसुलिन क्या आ रहा है, यहाँ से 2 ही आ रहा है। पहले इंसुलिन देता था 10, पहले नॉर्मल केस में इंसुलिन 10 रिलीज होता था, लेकिन अब क्या हुआ, 2 रिलीज हो रहा था। अभी ये आएगा ब्लड में 2 इंसुलिन मिल जाएगा और क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जो है, भाई फूड तो हम खाएंगे डेली, फूड तो खाएंगे क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए। तो ये फूड जब खाओगे तो ये ग्लूकोज रिलीज करेगा, और ग्लूकोज रिलीज करके कहाँ देता है, ब्लड में देता है। जब ब्लड में जाएगा और इंसुलिन भी मिल जाएगा, पहले 10 इंसुलिन आते थे, अब 2 इंसुलिन आते हैं। तो इसका काम है क्या, रिलीज करना। ये तो कभी रुकेगा नहीं क्योंकि हम खाना डेली खाते हैं बेटा। जब डेली खाना खाते हैं तो ये क्या हुआ, जब ये रिलीज होगा तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी, इंसुलिन की मात्रा ब्लड में कम हो जाएगी। तो ये ब्लड जब सेल्स के पास जाएगा तो पहले 10 रिसेप्टर्स को ओपन करता था, अब सिर्फ 2 ही को कर पाता है। तो क्या हुआ, जब 2 ही को कर पाएगा, यहाँ से तो ग्लूकोज रिलीज होता ही रह रहा है, ग्लूकोज तो आता ही रह रहा है, रिलीज हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर कम जा रहा है। मीन्स यूटिलाइजेशन जो कम है, ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन है सेल्स में वो कम हो गई है, और जो इसका लेवल है ब्लड में बढ़ता जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है ब्लड में, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन कम होती है। इंसुलिन के कमी के कारण जो रिसेप्टर्स है वो खोल ही नहीं पाते हैं, रिसेप्टर्स को उसका प्यार मिलता ही नहीं है, तो वो खोलेगा कहाँ से, रिसेप्टर्स को चाहिए उसका प्यार, इंसुलिन, तभी वो ओपन होगा। तो इसीलिए जब हमारा कम ओपन होगा तो कम यूटिलाइज होगा ग्लूकोज, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता जाता है। तो पेशेंट को हो जाती है हाइपरग्लाइसीमिया। मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया मतलब क्या हो जाती है बेटा, हाई शुगर, मीन्स ब्लड में हाई शुगर की मात्रा हो जाती है और वो पेशेंट शुगर का पेशेंट हो जाता है। ये रही बात हमारी इंसुलिन की कमी की वजह से। ये कमी होती है रिसेप्टर्स की वजह से। रिसेप्टर्स क्या होता है, फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है। जो GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं, जो इंसुलिन के प्रेजेंस में अपने आप को, उनके मतलब इंसुलिन उनका प्यार होता है, उनके वजह से वो खुलते हैं। अगर क्या देखो, इस केस में तो ये हो गया इंसुलिन की गड़बड़ी की वजह से, डायबिटीज मेलाइटस देख लिए। अब एक केस और होता है, इसमें क्या होता है, डायबिटीज सही है, मतलब पैनक्रियाज भी सही है, यहाँ पे भी सही है, ठीक। अब यहाँ पे कमी आ गई भाई, यहाँ पे भी कमी आ गई। कैसे कमी आ गई, क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स है ना बेटा, ये प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे। इसके पास तो इंसुलिन जा रहा है, इसका प्यार जा ही रहा है, ठीक, ये प्यार इसका जा ही रहा है इसके पास, लेकिन क्या करेगा वो रिसेप्टर्स, कहेगा तुम कौन हो, उसको कोई और मिल जाएगा ना, कोई और मिल जाएगा तो वो कहेगा तुम कौन हो, हम तुमको नहीं जानते, नहीं, हम तुमको आने नहीं देंगे, अंदर नहीं आने देंगे। तो अब ये बेचारा इंसुलिन करे तो क्या करे, ये ब्लड में इंसुलिन आ ही रहा है और शुगर भी आ ही रहा है, इन लोगों का लेवल बढ़ता जा रहा है ब्लड में तो लेवल बढ़ रहा है। यहाँ पे कह रहा है हम अंदर नहीं आने देंगे, एटीपी नहीं बन रही है, एनर्जी नहीं मिल रही है हमको, तो हमारी बॉडी भी वीक होने लगेगी, क्योंकि एनर्जी हमको चाहिए होती है काम करने के लिए, हम लेजी होते जाएंगे। और ये क्या करेगा, हमारा ब्लड शुगर बढ़ाते रहेगा, कौन, इंसुलिन मिलके और ग्लूकोज मिलके, ठीक। यहाँ पे कमी की वजह से ये दो तरह से हम लोग देख लिए डायबिटीज मेलाइटस। एक तो इंसुलिन के गड़बड़ी के कारण इंसुलिन रिलीजन नहीं होगा तो रिसेप्टर्स खुलेगा ही नहीं, एक रिसेप्टर्स की वजह से, रिसेप्टर्स इंसुलिन तो आ ही रहा है बट रिसेप्टर्स ओपन ही नहीं हो रहा है। तो ये रही केस डायबिटीज मेलाइटस की, जिसकी वजह से हमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और लीवर का। उस केस में देखो क्या होता है, पेशेंट को हम क्या करते हैं, उस केस में पेशेंट को हम देते हैं इंसुलिन। कहाँ से इंसुलिन देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, और या इन द फॉर्म ऑफ, क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट इंसुलिन देते हैं पेशेंट को। इंसुलिन देखो, इंसुलिन देते हैं पेशेंट को इंसुलिन देते हैं बेटा, पेशेंट को इंसुलिन देते हैं कैसे, इन द फॉर्म ऑफ
इंजेक्शन के फॉर्म में एक इंजेक्शन आती है छोटी सी, उसको आप ही लगा लोगे, अपने हाथ ही लगा लोगे, इसमें छोटी सी निडल होती है, ऐसे ऐसे उसको इंजेक्ट करना होता है, इसमें इंसुलिन भरी होती है। और एक इंसुलिन की टैबलेट आती है, जिनका पैंक्रियाज वीक कम हो जाता है तो उनको वो किस केस में वो दिया जाता है। अब ये देखो इंसुलिन कैसे रिलीज हो रही है, आजकल का जो इंसुलिन रिलीज हो रही है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है। मीन्स क्या होता है कि हम बैक्टीरिया के जीनोम के साथ खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? जैसे कोरोना वायरस हमारे जीनोम के साथ खेलता है, आता है हमारे जीनोम पे, अपने आप को डुप्लीकेट करवाता है और अंदर अपना घर बना लेता है। ठीक है, ऐसे भी हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के जीनोम के साथ करते हैं। बैक्टीरिया का जीन निकालते हैं और ह्यूमन्स की जीन को, और ह्यूमन की कौन सी जीन को, जिसमें किसमें कौन सी जीन को, इंसुलिन वाली जीन को निकाल के क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं हम, ह्यूमन की क्या करते हैं, ह्यूमन की इंसुलिन जीन को क्या करते हैं, निकालते हैं, प्लस ह्यूमन के इंसुलिन जीन को निकालते हैं और बैक्टीरिया के जीन के साथ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, बैक्टीरिया के जीन के साथ ऐड कर देते हैं। और उसके साथ क्या होता है, अब वो क्या कर देगा, जीन क्या करता है, अपने आप कॉपी बना ही लेता है, रेप्लिकेट कर सकता है ना, डीएनए जो होता है अपने आप को रेप्लिकेट कर देता है, तो वो जाएगा अब उस बैक्टीरिया के बॉडी से, अब वो क्या होगा, इंसुलिन रिलीज होने लगेगा। ऐसे तो साइंटिस्ट बना लिए हैं। हमारे ह्यूमन जीन में, हमारे ह्यूमन्स के इंसुलिन वाले जीन को बैक्टीरिया के जीनोम के साथ ऐड कर दिए हैं और उसमें क्या हुआ है, इंसुलिन, वो बैक्टीरिया इंसुलिन रिलीज करने लगा है और हमें इंसुलिन भी मिल जाती है और बैक्टीरिया का जीनोम भी सही रहता है। तो ये इस टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल का इंसुलिन रिलीज होता है हमारे बॉडी में। तो ये पूरी बात रही डायबिटीज मेलाइटस की। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, और नहीं भी आई होगी तो बेटा एक बार और वीडियो देख लियो आप। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप योर सब्सक्रिप्शंस एंड लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल्स। थैंक्स। और ऐसी अच्छी दमदार वीडियो मैं फिर लाऊंगा और अपने इस डिसऑर्डर सीरीज को और भी आगे ले जाएंगे। मैं बोला हूँ ना, जब तक ये डिसऑर्डर चीज़ खत्म होगा तब तक बॉडी की कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होगी जो आपको नहीं आती हो। ठीक, आपको ये बीमारी पता चल गई। थैंक्स।